अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट एक्सनार गेट। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सआर गेट को डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में जो हम बात करेंगे एक्सनार गेट की, और ये लॉजिक गेट्स की जो टाइप्स है उनमें ये हमारे पास आ जाए किसकी आखिरी टाइप है। तो स्टूडेंट्स जो है वो इसमें एक्सनार गेट का जो है वो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी सिंबल को भी डिस्कस करेंगे, साथ में इसका जो है बोलियन एक्सप्रेशन क्या होगा उस पर भी बात होगी, और लास्ट पे जो हम इसका ट्रुथ टेबल भी ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द लॉजिक गेट हैविंग टू और मोर इनपुट्स बट ओनली वन आउटपुट सच दैट आउटपुट इज हाई इफ बोथ इनपुट्स आर लो और बोथ इनपुट्स आर हाई इज कॉल्ड एक्सनॉर गेट। तो एक्सनॉर गेट क्या होता है? ये जो है वो बेसिकली हमारे पास एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स होती हैं और इसकी जो आउटपुट है वो सिर्फ एक होती है। और वो आउटपुट एक हमें किस तरह से मिलती है? अगर दोनों की दोनों इनपुट्स, अगर हमारे पास जो आउटपुट है ना उसकी वैल्यू हाई होगी। कब हाई होगी? अगर दोनों की दोनों इनपुट्स की वैल्यू लो हो या दोनों की दोनों इनपुट्स की वैल्यू हाई हो तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी? हाई मिलेगी। अगर दोनों में से कोई एक आउटपुट भी लो है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? जो आउटपुट है वो हमें क्या मिलेगी? लो मिलेगी। ठीक है। एक्स और गेट में क्या हुआ था? दोनों की दोनों इनपुट्स अगर हाई थी या दोनों की दोनों इनपुट्स अगर लो थी तो हमें क्या आउटपुट क्या मिल रही थी? लो मिल रही थी। लेकिन इसमें क्या है, उसके उलट है, दोनों इनपुट्स का हाई होना या दोनों दोनों इनपुट्स का लो होना ज़रूरी है, फिर हमें आउटपुट क्या मिलती है? हाई मिलती है। ठीक है। तो ये जो है वो इसका इंट्रोडक्शन था एक्सनॉर गेट का। इसको जो है वो हम क्या कहते हैं? इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सक्लूसिव नार गेट। इसको जो है हम एक्सक्लूसिव नार गेट का भी नाम देते हैं। सो उसके बाद बात करते हैं इसकी सिंबल की। ठीक है। तो द सिंबल ऑफ एक्सनॉर गेट विल विद टू इनपुट्स इज़ गिवन बाय द बबल एट आउटपुट मीन्स इन्वर्टर। ठीक है। अब ये जो है वो इसकी सिंबल है हमारे पास। ठीक है। और इसमें यहाँ पे ये जो बबल है ना, ये हमारे क्या इन्वर्टर को ही डोनेट कर रही है। ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? एक एक्सनॉर गेट की सिंबल है। इसको आपने सेम एज इट इज़ ड्रॉ करना है। अगर इसके हम सर्किट डायग्राम की देखें तो वो भी हम जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सनॉर गेट इज़ कम्बिनेशन ऑफ टू नॉट गेट्स, टू नाइट गेट्स एंड वन नॉर गेट। ठीक है। द एक्सनॉर गेट इज़ कम्बिनेशन ऑफ टू नॉट गेट्स, टू नैंड गेट्स एंड वन नॉर गेट। यानी कि जो एक्सनॉर गेट होता है ना, ये इसमें हमारे पास टोटल 5 गेट्स लगे होते हैं, जिनमें से 2 नॉट गेट होते हैं, 2 एंड गेट होते हैं और एक हमारे पास क्या होता है? नार गेट होता है। ठीक है। तो वो जो है वो सर्किट डायग्राम हमारे पास क्या है? ये जो है वो उसकी सर्किट डायग्राम दी गई है हमारे पास। इसमें देखिए 2 स्टार्ट में क्या लगे हुए हैं हमारे पास? नॉट गेट लगे हुए हैं। उसके बाद जो है वो 2 एंड गेट लगे हुए हैं और लास्ट पर क्या लगा हुआ है? एक्सआर गेट लगा हुआ है। जबकि ठीक है, तो अब जो है वो ये हो गया। ठीक है। अब इसके बात करते हैं इसके जो है वो हम बोलियन एक्सप्रेशन की। तो बोलियन एक्सप्रेशन में देखते हैं, द बोलियन एक्सप्रेशन फॉर टू इनपुट्स एक्स नॉर गेट इज़ रिटन एज। ठीक है। तो यहाँ से देखिए, द बोलियन एक्सप्रेशन फॉर टू इनपुट एक्स नॉर गेट इज़ रिटन एज। तो ये है जो है वो इसका बोलियन एक्सप्रेशन है हमारे पास। ठीक है। कैसे होगा? ए बार डॉट बी। ए बार डॉट बी हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमें मिलेगा यहाँ से। ठीक है। और उसके बाद क्या है हमारे पास? ए डॉट बी बार, ये हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमें मिलेगा यहाँ से। ठीक है। तो इसके इन दोनों के ऊपर क्या लगा देना? एंड ऑपरेशन। क्यों? यहाँ पे हमारे पास गेट कौन से यूज़ हो रहे हैं? एंड ऑपरेशन, एंड गेट यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। ये देखें, हमें जो है वो ये मिल रहा है ए बार डॉट बी। ये कहाँ से मिला है? ए बार यहाँ से मिला है और बी कहाँ से मिला है? यहाँ से। यहाँ पे देखिए ए डॉट बी बार मिल रहा है, यहाँ से देखिए हमें ए मिला है और यहाँ से क्या मिला है? बी बार मिला है। ठीक है। फिर इनके ऊपर कौन सा ऑपरेशन लगा देना है हमने? जो है वो एंड ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास गेट कौन से लगा हुआ है लास्ट पर? एक्सऑर गेट लगा हुआ है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? इसकी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है। तो उसके बाद जो है अगर हम इसके ट्रुथ टेबल की बात करें तो वो क्या होता है? द कम्बिनेशन मेथड, द कॉमन मेथड यूज टू डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ अ गेट इज़ कॉल्ड ट्रुथ टेबल। यानी कि हमारे पास एक ऐसा कॉमन मेथड होता है जिसकी मदद से जो है हम किसी भी लॉजिक गेट के एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल का नाम देते हैं। ये करता क्या है? इट टेबुलेट्स ऑल द पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ये जो ट्रुथ टेबल होता है ना, ये उस जो भी लॉजिक गेट होगा हमारा, उस लॉजिक गेट की इनपुट्स और आउटपुट्स के दरमियान जितने भी मैक्सिमम जो कम्बिनेशंस बन सकते हैं उन तमाम पॉसिबल कम्बिनेशंस को क्या करता है? ये कवर करता है। द ट्रुथ टेबल ऑफ टू इनपुट एक्स नॉर गेट हैज़ मैक्सिमम कम्बिनेशन 2⁴ विच इज़ गिवन बाय। यानी कि जो 2 इनपुट वाला हमारे पास एक्स नॉर गेट होता है उसमें हमारे पास मैक्सिमम कम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? 4 बन सकते हैं, जो कि नीचे टेबल के अंदर दिखाए गए हैं। अब हम जो है वो इस टेबल को डिस्कस करते हैं।
ठीक है, तो ट्रुथ टेबल में देखिए हमारे पास दो कितनी है, हमारे पास यहाँ पे इनपुट्स हैं और एक हमें क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। ठीक है, अब आउटपुट लेने के लिए हमें जो है वो कुछ ऑपरेशंस इसके ऊपर पहले ही हमें कुछ वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होंगी वो ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो दो इनपुट वाला जो है वो दो कॉलम ड्रॉ कर लेने हैं, 0 0 1 0 0 1 1 1 आ गया। ठीक है, अब हमें और इसमें देखिए कौन कौन चाहिए, ए बी का तो हमने लिखा, ए बार चाहिए, बी बार चाहिए, वो ए बार और बी बार की यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, ए बार डॉट बी वाला कॉलम चाहिए, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर ए डॉट बी बार वाला चाहिए, वो यहाँ पे आ जाएगा कॉलम। ठीक है, फिर इन सबका चाहिए तो वो यही आ जाएगा हमारे पास। फिर हमें क्या मिलेगी उसका, जब हम इन्वर्टर लेंगे तो हमें क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो ए बार ले लेना है। ठीक है, यानी कि ए में वैल्यूज़ को चेंज कर देना है, 0 है तो 1 आ जाएगा, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0। सिमिलरली जो है वो हम बी बार की वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, बी की वैल्यूज़ को चेंज करते हैं कि यहाँ पे 0 है तो क्या आ जाएगा 1, 0 है तो 1 आ जाएगा, 1 है तो 0 आ जाएगा, 1 है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या ले ली, बी बार की वैल्यूज़ ले ली। अब हम ले लेते हैं जी ए बार डॉट बी की वैल्यू। ए बार वाला कॉलम हमारे पास ये है और उसके बाद बी वाला कॉलम हमारे पास ये है। अब इसके ऊपर ऑपरेशन कौन सा लगेगा, डॉट, यानी कि एंड ऑपरेशन लगेगा। एंड मीन डॉट, डॉट मीन हम जो है वो इसके वो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करने एंड ऑपरेशन क्या है, दोनों में से दोनों आउटपुट्स का होना 1 होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमें जो आउटपुट है दोनों इनपुट्स का 1 होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमें आउटपुट 0 मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए 0 1 ज़ार 0 होता है तो हमारे पास 0 आ गए, 0 0 0 1 1 ज़ार 1 1 0 0। ठीक है, इसी तरह अब हम जो है वो ये कॉलम ले लेते हैं, ए डॉट बी, बी बार वाला कॉलम ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, इसमें हमें ए और बी बार चाहिए, ये है हमारे पास ए की वैल्यूज़ और ये है हमारे पास है बी बार की वैल्यूज़। इसके ऊपर भी ऑपरेशन जो है वो वही लगेगा, एंड गेट वाला ही लगेगा, यानी कि मल्टीप्लाई वाला। 0 1 ज़ार 0, उसके बाद जो है 1 1 ज़ार 1, 0 0 0 और 1 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सॉरी ये वाला 0। ठीक है, तो ये हमने क्या ले लिया, ए डॉट बी बार की भी हमने वैल्यू निकाल ली। उसके बाद जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए बार, यानी कि इस कॉलम को और इस कॉलम के ऊपर हमने क्या लगाना है, और ऑपरेशन। और ऑपरेशन मीन दोनों को प्लस करके लिखना है, यानी कि दोनों का 1 होना, किसी एक का 1 होना ज़रूरी है। तो दोनों 0 हैं तो 0, एक 1 मौजूद है तो 1 आएगा, एक 1 है तो 1 आएगा, दोनों 0 हैं तो 0। अब ये आ गया। ठीक है, अब इसका हमने क्या ले लेना है, ऊपर बार ले लेनी है। ठीक है, तो बार ले लेंगे तो इसको चेंज कर देंगे, इन्वर्ट करके लिखेंगे, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0, 0 है तो 1। ये क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से जो हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं एक्स नॉर गेट का। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इसका ट्रुथ टेबल, आपको इसका बूलियन एक्सप्रेशन की भी समझ ये होगी, इसकी सर्किट डायग्राम, इसकी सिंबल और इसका साथ में जो है वो इंट्रोडक्शन भी। तो यही था स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स नॉर गेट। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम लॉजिक गेट्स की अच्छे से समझ आई होगी। हमने बड़े ही जो है वो नीट एंड क्लीन फॉर्म में आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए हैं लॉजिक गेट्स से रिलेटेड भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।